जैसे बात हो रही है ना, अभी बताना नहीं चाहिए एक्चुअली में। तुमने बता रहा तो फिर वहाँ चली गई बात, तो वो कहीं ना कहीं मन जो है सुना देगा आपको। इसके साथ जो है हमने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया और इसको वो होने लगता है मगर। तो बेसिकली हमको ये सारे एक्सपीरियंस इग्नोर करने चाहिए। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस लिया आपने, धन्यवाद दिया, उसके बाद जय श्री राम जा सकते हैं। ये हम एक्चुअली बहुत छोटे लोग हैं और सारा संसार अनुभव के लिए तरस रहा है। अनुभव हो जाए बस, मुझे ईश्वर का भी मुझे ही अनुभव हो जाए। तुम रहोगे तो तुम्हें अनुभव कैसे हो जाएगा ईश्वर का? तुम नहीं रहोगे तो ईश्वर ही अनुभव करेगा, तभी तो तुम कहोगे मैं ही ईश्वर हूँ। तुम रहोगे, तुम कहोगे ईश्वर है, मैंने अनुभव किया, तो तुम और ईश्वर में फिर भी भेद रह गया, तो नहीं हो पाता है। इसके लिए फिर उसको अपने आप को जाने देना होता है पूरी तरीके से। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही अस्तित्व सिखाता भी है। तुम नहीं जा पाओगे तो लो फिर जीभ भी जाएगी, दांत भी जाएगा, हड्डी वड्डी सब पूरी बॉडी जलेगी, तब तो समझोगे, फिर भी नहीं समझते, फिर बार बार ठीक होता। उसके लिए यही है कि जो मिला है, जो जन्म मिला है उसमें ही पूरा कार्य कर लिया जाए, प्रायोरिटी उसको दे दी जाए। वो इंटेंसिटी जो शुरुआती दौर में रहती है वो बाद में नहीं हो पाती। बाद में फिर यही है कि शरीर में रोग आ जाएगा, और वो तो पहले ही हमने पकड़ा हुआ था शरीर को, और ज़्यादा चिंता हो जाएगी, अब बैठ भी नहीं पाएंगे, कमर भी दुखना शुरू हो जाएगी, फिर गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, फिर लाइट नहीं है, फिर मच्छर है, फिर आज मूड नहीं है, आज ये खाओ आज वो खाओ। तो इसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अवरोध नहीं आते, हर किसी के जीवन में अवरोध आते हैं। हमारे पिताजी भी हार्ट पेशेंट थे, और मैं इधर उधर घूमता रहता था, कभी कहीं जंगलों में, कभी कहीं कभी कहीं। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि उनको देखने का है, लेकिन मैं बहुत पहले समझ गया था कि ये तो हर बार का ही है जिम्मेदारी का सिस्टम, तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी बात। प्रायोरिटी सदैव जो है वो रहा जो एक्चुअली में फंसा रहा है, इसको कैसे हटाया जाए। पहले जब मैं ही समाप्त हो गया, मेरे से ही संसार जुड़ा हुआ था, और मैं ही जब चला गया तो फिर संसार ही चला गया ना, इसलिए कैसे बचा? वो मैं नहीं जाता, वो मैं जाता नहीं ना। आपके ऊपर है, आपकी जितनी प्यास होगी, जितनी फायर होगी, उतना जल्दी ये जाएगा। ये धुन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, पागलपन। वो जब तक पागलपन नहीं होगा ना, नहीं जाएगा। उसमें हर चीज को लेके चलना होता है। आपका एक टाइम शेड्यूल भी होना चाहिए, जब बैठने का टाइम हो, आपके तमाम विकार आएंगे, बहाने आएंगे, उससे लड़ने के लिए भी आपको रेडी होना होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मेरा ये मार्ग है और ये सारे दुश्मन हैं, इनका जहर से पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ कि मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं इन पर विजय हासिल करके ही रहूँगा, मैं जीतूँगा। मेरा ये मार्ग है, ये मुझे गिराने के लिए आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका जुनून होना चाहिए, पागलपन एकदम। वो अगर पागलपन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेटे रहो, सोफा तोड़ते रहो, सोफे में छेद करते रहो, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है भैया। तो वो जब तक पागलपन नहीं होगा ना, जुनून नहीं होगा। कैसे एक आशिक अपनी महबूबा के लिए एकदम पागल हो जाता है ना, सारे जमाने से लड़ लेता है, माता पिता सब एक तरफ, संसार एक तरफ, आग लगा देगा, वही तो वही चाहिए है नहीं? वैसा एकदम होना चाहिए, तो वही चाहिए भैया। मुझे दिख नहीं रहा कौन है क्या है,
पढ़ मैंने सब लिया है कि शिव भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है और अद्वैत भी है, लेकिन है कहाँ मुझे तो पता ही नहीं ना। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा तो भी मुझे नहीं पता चलेगा। इसलिए मेरे मैं का समापन कैसे करूं मैं, वो बस करना बहुत जरूरी है। और उसी पे ही आदमी का फोकस हो जाए तो ये सारी चीजें टक 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 सारे दरवाजे खुल जाएंगे एक साथ। क्योंकि बस पर्दा उसी का ही है और मैं महबूबा खड़ी ही सामने। ये चीज़ मैंने पढ़ी है, बहुत लोग बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट बहुत सिंपल है अगर जब आपको पता चल जाए, ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जब आपको हो जाए तो बहुत सिंपल है। वही बात है ना कि वैचारिक रूप से या बौद्धिक रूप से पढ़ा है, सुना है, पर एक्सपीरियंस नहीं आ रहा वो, और वो पता भी नहीं कि वो हटाना कैसे है। जैसे मैंने उस दिन आत्मा परमात्मा वाला पूछा था, आपने वीडियो बनाया था, उसमें आपने समर्पण की बात बोली और वो बात मुझे इतनी लगी कि मुझे नहीं आ रहा समर्पण, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ। किसको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो बात मुझे बहुत लगी। उस दिन मैंने आपको बोला भी कि वो आई ओपनिंग था, वो नहीं समझ ही नहीं आ रहा और मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं आ रहा, और वही चीज़ शायद मुझे रोक भी रही है और वो पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, और उसके लिए मैं बेचैन हो रही हूँ कि क्या ही करूँ मैं। एक्चुअली अब प्रश्न था बहुत डीप समझाने वाला, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको बाद में बताऊंगा आराम से। उस दिन हुआ क्या था, एक्सपीरियंस ऐसा दिख रहा था कि थोड़ी गीता की बातें आ रही थी, कृष्ण की थोड़ी बात ये आ रही थी कि आत्मा परमात्मा को कहीं पढ़ा था मैंने कि वो समंदर की तरह है, हम उस समंदर में लहरों की तरह है। तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि हाँ हम वो लहरें हैं और उस लहर में कृष्ण की आकृति क्लियर दिख रही थी। तो कृष्ण वो है जो सब जानते हैं, इसीलिए वो परमात्मा है, इसीलिए वो परम है। हम नहीं जानते इसीलिए हम आत्मा है और जीवात्मा है और हम ऐसे अलग हैं। तो ये मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर जैसे कृष्ण की तरह जैसे हम सब जान जाएं तो हम ही परमात्मा है, तो आत्मा को ही जान लिया तो परमात्मा जान लिया। तो ये चल रहा था उस टाइम बहुत दिमाग में। ये असल में अब ये क्या हुआ कि कहीं से पढ़ के आया। हाँ हाँ, सुन के। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं वो सारी किताबें, जितना इंटरनेट है, सब कुछ एकदम ख़त्म कर दीजिए अगर जेन्युइन उस जगह डुबकी मारनी है तो, है ना। बिना आपको बाहर का कचरा छोड़े भीतर डुबकी नहीं लगा सकते हैं आप। और वो जो उसका स्टेट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, वो जो स्टेट है एक्चुअली में वो सबका ही स्टेट है। और वो जो मैंने एक वीडियो में बताया है कि विष्णु दर्शन वाली, ऐसी कौन सी वीडियो है, विष्णु का दर्शन हुआ है, ऐसा कुछ मैंने एक वीडियो का बनाया हुआ तुमने। तो उसमें क्या है कि वो जब आपका इनर स्टेट उस चीज़ में वाइब्रेट करेगा तो आपकी मुद्रा भी उसी तरीके से लग जाएगी। जैसे विष्णु बैठे हैं क्षीर सागर में, वैसे ही आपकी वो स्टेट हो जाएगी और आप हमेशा जो है जैसे कोहनी मोड़े हुए मुद्दा पोस्चर है ना, और मंद मंद मुस्कुराहट छूटेगी, अंदर से आनंद फूटेगा, पीछे जो है कुंडली जो है फनफनाए हुए आपके सपोर्ट में रहेगी। ऐसा आपको पूरा पूरा वैसा ही रहता है, एज इट इज़ वैसा ही रहता है। आप पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात ऐसे ही लेटे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे और 1% भी, आधा % भी आपको कुछ भी शरीर में दर्द नहीं, किसी भी प्रकार का आभास भी नहीं। ऐसा लगेगा जैसे वहाँ कोई लहर है, जैसे आप एक लहर है, वैसा लगेगा। तो उसके लिए, उस स्टेट तक आने के लिए आपको ये जितना भी बुद्धि में इकट्ठा किया हुआ है उसको झुठलाना पड़ेगा कि गलत है, सब झूठ है। इंडिविजुअल लेवल पे तो झूठी है, इंडिविजुअल साधक के लेवल सही है ना।
बहुत करती हूँ कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ने की और ना पढ़ना। मेरे पास भी एक शिष्य है, आया हुआ है नेपाल से, ओशो के सन्यासी हैं और काफ़ी टाइम ओशो को उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ लिया उन्होंने, हद से ज़्यादा। जितने भी फिलोसफर्स हैं इंडियन वेस्टर्न जितने भी हैं सबको पूरा घोंट के पी गए। तो वो एक बड़ी दुविधा है कि मतलब आपने अगर पढ़ लिया है तो ये बहुत बड़ा पाप है। एक और शिष्य गोस्वामी जी हैं, उन्होंने भी खूब वेद उपनिषद और खूब पढ़ डाले और आचार्य प्रशांत के यहाँ भी वो थे। आचार्य प्रशांत में तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जैसे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए रखा जाता है वैसे सबको कर देते हैं। तो वो तो खैर वो तो बेकार जगह है, लेकिन वहाँ से फिर जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी कि किताब मत पढ़ना करके। तो जिस दिन मैंने आपकी वीडियो देखी उस दिन मैंने पूरा बक्सा उठा के बंद कर, अब पढ़ना ही नहीं, बात तो सही है, मैं पढ़ के करूँगा, चाह रहा हूँ मैं वो चीज़ जिससे सब कुछ भुला दिया जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा और कर वो रहा हूँ जिससे मुझे याद करना है सारी चीज़ें।